देखिए इस वीडियो में मैं आपको तुलसी के बारे में एक दो चीजें बताऊंगा। अब देखिए सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि तुलसी को तुलसी असल में इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे के पूरे आयुर्वेद में ऐसी कोई औषधि है ही नहीं जो किसी भी मामले में किसी भी तरीके से तुलसी की बराबरी कर सके। और इसी से तुलसी यानी कोई ऐसी चीज जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज देखिए, वैसे तो तुलसी बहुत सारी तरह की होती हैं, पर भारत में खास तौर पर 3 तरह की तुलसी सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, जिसमें से पहली होती है रामा तुलसी या श्री तुलसी। इसकी पत्तियां हरे रंग की होती हैं। दूसरी तरह की तुलसी होती है कृष्णा तुलसी या श्यामा तुलसी, और इसकी पत्तियां जो हैं थोड़ा सा जामुनी रंग लिए हुए होती हैं। और तीसरी तरह की तुलसी जो होती है वो होती है वन तुलसी, और इसकी पत्तियां गहरे हरे रंग की होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों में अंतर क्या होता है। और देखिए, इस चीज को समझने के लिए आप सबसे पहले इस चीज को समझिए कि तुलसी में बहुत सारे तरह के फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जो बहुत सारे अलग अलग तरीकों से अपने फाइटोकेमिकल्स के अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन की वजह से आपके शरीर को बहुत सारे अलग अलग तरह के फायदे पहुंचाते हैं। इस चीज को जरा सा एग्जाम्पल से समझकर भी देख लीजिए। देखिए, तुलसी के जो 2 की इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उनमें से एक होता है यूजिनॉल, जो कि एक बेहतरीन किस्म का एंटीसेप्टिक होता है। दूसरा होता है रोजमेरिनिक एसिड, जो कि एक बेहतरीन किस्म का एंग्जियोलिटिक होता है, यानी दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसी से अगर किसी भी तरह की बीमारी या इन्फेक्शन के बारे में बात की जाए तो फर्स्ट चॉइस वन तुलसी है, और अगर किसी भी तरह की दिमाग से रिलेटेड चीज के बारे में बात की जाए तो फर्स्ट चॉइस कृष्ण तुलसी है। अब चलिए एक एक कर कर तुलसी के सभी फायदों के बारे में भी जान लेते हैं। शुरुआत दिमाग से करते हैं। देखिए, आजकल के जमाने में अति की पढ़ाई और अति के करियर ऑप्शंस और एस्पिरेशंस की वजह से साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन की परेशानी जो है ये लगभग सभी को रहती ही है। पर तुलसी की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि तुलसी एक बेहतरीन एडेप्टोजन होता है, जो आपके शरीर में जाकर सीधे सीधे कॉर्टिकोस्टेरॉन्स को कम करना शुरू कर देता है, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका मूड अच्छा रहने लगता है, और मूड स्विंग्स जो होते हैं यानी बिना किसी वजह के चिड़चिड़ाहट जो रहती है वो होना बंद हो जाती है। इसके अलावा क्योंकि तुलसी एक बेहतरीन नूट्रोपिक होता है, तुलसी लेने से आपका कॉग्निटिव फंक्शन जो है ये हर तरह से बेहतर होना शुरू हो जाता है। इस चीज को जरा सा समझ भी लीजिए। देखिए, कॉग्निटिव फंक्शन का बेहतर हो जाने से मतलब है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी का बढ़ जाना, यानी एक समय में एक से ज्यादा चीजों को कर पाना, यानी मल्टीटास्किंग कर पाने की काबिलियत बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका अटेंशन स्पैन बढ़ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि वर्किंग मेमोरी और अटेंशन स्पैन बढ़ जाने से क्या होगा। इससे यह होगा कि आप बेहतर तरीके से अपने काम पर कंसंट्रेट कर पाएंगे, चीजों को अच्छी तरह से याद कर भी पाएंगे और उन्हें अच्छी तरह से याद रख भी पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा तुलसी लेने का एक बहुत बड़ा फायदा यह भी होता है कि जब आप सोते हो तो आपको बहुत ही गहरी नींद आती है, और जब आप जागते हो तो एकदम तरोताजा और जोश से भरपूर होते हो, यानी सुबह सुबह जागने के बाद जो आलस आता है वो फिर आना बंद हो जाता है। एक चीज चलिए और भी बता देता हूं। देखिए, वो लोग जो एंग्जियोलिटिक्स लेते हैं या कि फिर किसी भी तरह का एंटी डिप्रेसेंट, खास तौर पर डायजेपैम जो लेते हैं, आप इन दवाइयों के साथ साथ नेचुरल फॉर्म में तुलसी लेना शुरू कर दीजिए, और आपकी इन चीजों को लेने की जो डिपेंडेंसी जो है ये 2 से 3 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी। अब आ जाइए मुंह पर, और देखिए मुंह से संबंधित 3 सबसे बड़ी परेशानियां जो होती हैं वो होती हैं दांतों का सड़ना, मुंह में छाले होना और सांसों में बदबू आना। और इन तीनों ही तरह की परेशानियों के लिए कुल मिलाकर यह किया जाता है कि वन तुलसी के पत्तों को छाया में सुखा लिया जाता है और उसका पाउडर बना लिया जाता है, और सुबह जब दांत साफ किए जाते हैं तब 1 ग्राम तुलसी के पत्तों के पाउडर में 1 ग्राम सरसों का तेल मिला लेते हैं और उससे मंजन कर लेते हैं।
इसके अलावा अगर पायरिया है और दांतों पर जो खट्टा या ठंडा लगता है, आप केवल इस तरह से मंजन करना शुरू कर दीजिए और ये परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। अब आ जाइए डाइजेस्टिव सिस्टम पर और देखिए तुलसी जो है ये पेट की छोटी मोटी परेशानियां जैसे कि पेट में दर्द होना, गैस हो जाना, जी मिचलाना या उल्टी आना या कि फिर दस्त लगने जैसी परेशानियों को वैसे ही सही कर देती है। इसके अलावा खट्टी डकारों के लिए या कि फिर वो लोग जिन्हें आमतौर पर थोड़ी बहुत एसिडिटी रहती ही है या कि फिर एसिड रिफ्लक्स के लिए जिसमें आमतौर पर एक गीली सी डकार आती है और ऐसा लगता है जैसे पूरे गले में आग लग चुकी है, इन तीनों ही तरह के मामलों में तुलसी की कोई काट नहीं है। इसके अलावा तुलसी की एक बहुत ही बड़ी खासियत यह भी होती है कि तुलसी जो है ये आपके लीवर की एफिशिएंसी बढ़ा देती है। इस चीज को जरा सा समझ भी लीजिए। देखिए लिवर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें से एक फंक्शन होता है शरीर को डिटॉक्सिफाई करना। और लिवर क्या करता है कि जितने भी टॉक्सिन्स आपके शरीर में जाते हैं लिवर उन्हें एब्जॉर्ब करता है, प्रोसेस करता है, डिटॉक्सिफाई करता है और उन्हें शरीर से बाहर भेज देता है। अब क्योंकि तुलसी अपने आप में एक बेहतरीन डिटॉक्सिफाइंग एजेंट होता है, जब आप तुलसी लेते हो तो आपको सिनर्जिज्म का फायदा मिलता है, यानी 1 और 1 फिर 11 हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि डिटॉक्सिफिकेशन पर इतना ज्यादा जोर क्यों दिया जाता है। और देखिए आप इस चीज को जरा सा ऐसे समझकर देख लीजिए कि आजकल हमारे खाने में बहुत सारे तरह के प्रोसेस्ड फूड्स और पैकेज्ड फूड्स आ चुके हैं और उनमें बहुत सारे तरह के प्रिजर्वेटिव्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं जो हर तरह से हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। इस चीज को भी समझिए कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी भी तरह के प्रोसेस्ड फूड्स या पैकेज्ड फूड्स नहीं लेते हो, पर अगर आप फल या हरी सब्जियां भी खाते हैं तो देखिए उनमें भी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स तो होते ही हैं और अच्छी खासी क्वांटिटी में होते हैं। और इन सभी चीजों से हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचे, इसके लिए शरीर को डिटॉक्सिफाई करना और डिटॉक्सिफाइड रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और उसका सबसे आसान तरीका होता है तुलसी लेना। अब आ जाइए किडनी पर और देखिए तुलसी जो है ये एक बेहतरीन डायूरेटिक होती है जो आपके खून में फ्लूइड, मिनरल्स और यूरिक एसिड को बैलेंस्ड रखती है। इस चीज को भी समझिए कि खून में यूरिक एसिड का बढ़ जाना किडनी में स्टोन हो जाने की सबसे बड़ी वजह होती है। अब क्योंकि तुलसी यूरिक एसिड के लेवल्स को नॉर्मल कर देती है और उनको नॉर्मल ही रखती है और क्योंकि ये एक बेहतरीन डायूरेटिक होती है, अगर आप तुलसी लेते हैं तो किडनी के जो स्टोन्स हैं वो यूरिन के जरिए बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा क्योंकि तुलसी यूरिक एसिड के लेवल्स को नॉर्मल करती है और उन्हें नॉर्मल ही रखती है, तुलसी 3 तरह के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। वो जिन्हें डायबिटीज है, वो जिन्हें किसी भी तरह का मेटाबॉलिक सिंड्रोम है और तीसरे हैं वो लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं और बहुत सारे तरह का प्रोटीन या प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं। इस चीज को एक बार फिर से सुन लीजिए, वो लोग जो ज्यादा प्रोटीन लेते हैं उनके खून में यूरिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से बहुत सारी तरह की बीमारियां हो जाती हैं। अब आ जाइए रेस्पिरेटरी सिस्टम पर और तुलसी जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कितनी ज्यादा फायदेमंद होती है, इस चीज को आप ऐसे समझकर देख लीजिए कि आयुर्वेद की ऐसी कोई दवाई हो ही नहीं सकती जिसे किसी भी तरह के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या रेस्पिरेटरी डिसीज के लिए बनाया गया हो और उसमें तुलसी ना हो। इसके अलावा क्योंकि तुलसी एक बेहतरीन एक्सपेक्टोरेंट होती है, यानी ये कफ को ढीला कर कर शरीर से बाहर निकाल देती है, तुलसी न केवल साधारण सर्दी, खांसी और जुकाम को सही कर देती है बल्कि अपनी एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज की वजह से ट्यूबरक्यूलोसिस के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। अब आ जाइए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर और देखिए तुलसी जो है ये आपकी लिपिड प्रोफाइल को बेहतर करती है, यानी अगर आप रेगुलरली तुलसी लेते हो तो इसकी वजह से आपका सीरम कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल तो कम होता ही होता है। तुलसी लेने का एक बहुत बड़ा फायदा यह भी होता है कि तुलसी जो है ये आपके शरीर में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो कि एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको बहुत अच्छी तरह से बढ़ा देती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल,
केमिकल्स और पॉल्यूशन की वजह से ब्लड वेसल्स में जो कठोरता आ जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस जिसे कहते हैं, वो नहीं आ पाती और ब्लड वेसल्स जो हैं ये कसी हुई और लचीली बनी रहती हैं। इस चीज को भी समझिए कि ब्लड वेसल्स में जो कठोरता आती चली जाती है उसकी एक वजह उम्र भी होती है, पर अगर आप तुलसी लेते रहते हैं तो आपकी ब्लड वेसल्स में कसावट और लचीलापन जो है वो ज्यादा लंबे समय तक बना रहता है। यह हो गई एक चीज। दूसरी चीज देखिए, आप ये भी समझिए कि तुलसी जो है ये आपका स्टेमिना भी बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि तुलसी जो है ये आपके शरीर की ऑक्सीजन को कंज्यूम करने की, उसे प्रोसेस करने की और उससे एनर्जी निकाल लेने की काबिलियत को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। इस चीज को जरा सा समझ भी लीजिए। देखिए, आपका शरीर जितनी ज्यादा एफिशिएंसी के साथ ऑक्सीजन को प्रोसेस करने लग जाएगा, उतना ही कम आपके शरीर में लैक्टिक एसिड बनेगा, जिसकी वजह से आप किसी भी काम को ज्यादा इंटेंसिटी के साथ ज्यादा देर तक कर पाओगे। और इसीलिए अगर आप किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में हैं या कि फिर अगर आप पुलिस या मिलिट्री के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको अपनी डाइट में तुलसी जरूर शामिल करना चाहिए। अब आ जाइए इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम पर और देखिए, तुलसी जो है ये एक बेहतरीन एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी एलर्जिक, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल होती है, जिसकी वजह से तुलसी जो है ये कील मुहासे, फोड़े फुंसी, दांत खाज, कटने और छिलने पर खास तौर पर फायदेमंद होती है। इसके अलावा तुलसी जो है ये रिंग वर्म्स की वजह से जो स्किन डिसीजेस होती हैं उनके लिए तो खास तौर पर फायदेमंद है। साथ ही साथ ल्यूकोडर्मा, एक्जिमा और सोराइसिस के पेशेंट्स के लिए भी तुलसी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। और इसके फायदे के लिए असल में यह किया जाता है कि तुलसी का रस पिया भी जाता है और जिस जगह पर इन्फेक्शन है उस जगह पर तुलसी का रस लगाया भी जाता है। यह हो गई एक चीज। दूसरी चीज देखिए, आप यह भी समझिए कि तुलसी एक बेहतरीन डायफोरेटिक होती है, जिसकी वजह से चाहे किसी भी तरह की बीमारी हो और उस बीमारी की वजह से चाहे कितना भी बुखार हो, तुलसी हर तरह के बुखार को उतारने के लिए एक रामबाण औषधि है। इस चीज को जरा सा समझ भी लीजिए। देखिए, क्योंकि तुलसी एक बेहतरीन डायफोरेटिक होती है, तुलसी असल में पसीना लाकर बुखार को उतारती है, जो कि बुखार को उतारने का सबसे बेहतरीन और एकदम नेचुरल तरीका होता है, यानी उस तरह का तरीका जिसका कोई साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता। इसके अलावा क्योंकि तुलसी एक बेहतरीन एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक होती है, अगर आपके साथ कुछ इस तरह की परेशानी रहती है कि शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होता ही रहता है या बना ही रहता है, तो बजाय इसके कि आप रोज रोज कोई दवाई लेना शुरू करें, बेहतर यह होगा कि आप तुलसी लेना शुरू कर दीजिए और आपके शरीर में हमेशा जो किसी न किसी तरह का दर्द बना रहता है वो खत्म हो जाएगा। अब आ जाइए रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर और देखिए, तुलसी के जो बीज होते हैं ये आदमियों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं, यानी स्पर्म क्वालिटी, स्पर्म क्वांटिटी और स्पर्म मोटिलिटी तो खैर बढ़ती ही बढ़ती है। अगर केवल 3 महीने तक रात के समय गाय के पाव भर ठंडे दूध के साथ 1 ग्राम तुलसी के बीज 10 ग्राम मिश्री के साथ ले लिए जाएं, तो आपकी स्तंभन शक्ति यानी टाइम ड्यूरेशन जो है ये कई गुना तक बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर नाइट फॉल की परेशानी है तो आप इसी चीज को 1 महीने तक लेकर देखिए और लेते रहिए। आप इस चीज को भूल जाएंगे कि आपको इस तरह की कभी कोई परेशानी भी हुआ करती थी। एक चीज चलिए और भी बता देता हूं। देखिए, अगर आप एक आदमी हैं और अगर आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर आपकी शादी होने वाली है, तो बजाय इसके कि आप किसी भी तरह की दूसरी आयुर्वेदिक औषधि का इस्तेमाल करें, आप बताए गए तरीके से तुलसी के बीजों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बाकी की जितनी भी चीजें हैं सब की सब असर दिखाने में कम से कम 6 महीने का समय लेती ही हैं, जबकि तुलसी के जो बीज हैं ये 1 महीने के अंदर अंदर अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। अब आ जाइए अगले फायदे पर और देखिए, आयुर्वेद में तुलसी को रसायन माना जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि तुलसी में बहुत अच्छी क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से हमारे शरीर को बचाते हैं। इसके अलावा
तुलसी की एक बहुत बड़ी खासियत यह भी होती है कि तुलसी जो है यह हैवी मेटल्स को यानी लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम और मरकरी जो आजकल हमारे खाने में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, इनको भी हमारे शरीर से बाहर निकाल देती है। यह हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज देखिए, तुलसी एक बेहतरीन रेडियो प्रोटेक्टिव भी होती है जो किसी भी तरह के रेडिएशन की वजह से होने वाले ऑक्सीडेटिव सेल्यूलर और क्रोमोसोमल डैमेज से भी शरीर को बचाती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप तुलसी लेते रहते हो तो फिर आप बहुत सारे तरह के कैंसर से भी बचे रहते हो। इस चीज को भी समझिए कि जो मोबाइल फोन हम इस्तेमाल करते हैं उसमें से अच्छी खासी रेडिएशन निकलती ही रहती है जो हमारी ब्रेन एक्टिविटी, रिएक्शन टाइम और स्लीप पैटर्न्स को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाती है। और देखिए, इसीलिए अगर आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको तुलसी जरूर लेना चाहिए। यह हो गई तीसरी चीज। चौथी चीज देखिए, तुलसी की एक कमाल की खासियत यह भी होती है कि अगर आप किसी भी तरह की दवाई लेते हैं तो तुलसी जो है वो उस दवाई की एफिशिएंसी को बढ़ा देती है, साथ ही साथ उस दवाई से होने वाले साइड इफेक्ट्स को कम कर देती है। पांचवी चीज देखिए, तुलसी जो है ना केवल प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ती है बल्कि तुलसी वातावरण को भी एकदम शुद्ध कर देती है। इस चीज को जरा सा समझ भी लीजिए। देखिए, तुलसी के पत्तों से लगातार इसके इंग्रेडिएंट्स इवापोरेट होते रहते हैं जो आपकी नाक के रास्ते आपके शरीर में जाते हैं, और जो फायदा बहुत सारी तुलसी खाने से मिलता है, अगर आप केवल तुलसी के पास बैठकर प्राणायाम या मेडिटेशन करेंगे तो आपको उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और देखिए, इसीलिए अगर आप प्राणायाम या मेडिटेशन करते हैं तो फिर आपको इस बात पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए कि ये दोनों काम आपको तुलसी के पास बैठकर करना चाहिए। इसके अलावा घर में तुलसी लगाने का एक बहुत बड़ा फायदा यह भी होता है कि तुलसी की गंध की वजह से बहुत सारे कीड़े मकोड़े, खास तौर पर मच्छर और मक्खी दूर ही रहते हैं। अब आ जाइए छठे और सबसे बड़े फायदे पर, और वो फायदा यह है कि तुलसी जो है ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देती है। इस चीज को जरा सा समझ भी लीजिए। देखिए, तुलसी जो है ये आपके शरीर में नेचुरल किलर और टी हेल्पर सेल्स जो होते हैं, इनकी क्वांटिटी एकदम नेचुरल तरीके से बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। और नेचुरल किलर्स और टी हेल्पर सेल्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इंसान के शरीर की जो इम्यूनिटी जो होती है उसका पूरा का पूरा खेल इन्हीं दो चीजों पर टिका हुआ होता है। अब चलिए जरा सा ये भी समझ लीजिए कि तुलसी कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और कितनी लेना चाहिए। और देखिए, इसका सबसे सही तरीका यह रहता है कि राम तुलसी, श्याम तुलसी और वन तुलसी जो हैं, तीनों के 5-5-5 पत्ते लीजिए, एक गिलास पानी में डालिए और उसको तब तक उबालिए जब तक केवल आधा गिलास पानी नहीं रह जाए, और उसको पी जाइए। और इसको पीने का सबसे सही समय होता है सुबह की चाय की जगह और शाम की चाय की जगह। आखिरी चीज देखिए, पूरे के पूरे आयुर्वेद में अगर किसी एक औषधि को मां माना गया है तो तुलसी को माना गया है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस तरह से एक मां अपने बच्चे की देखभाल करती है और जिस तरह से उसका पोषण करती है, उस तरह से दूसरा और कोई भी कुछ भी कर नहीं कर सकता। और इसीलिए आप अपने घर में तुलसी जरूर लगाइए और उसका सेवन रोज कीजिए। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।